गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास का जो चैप्टर 1 है जो बचा हुआ था उसको रीड करेंगे। आपको यह चैप्टर बड़ी गहराई से रीड करना है। आपको पता होगा कि आपका कंप्यूटर का रिवीजन टेस्ट 26 मई को है, तो इसको अच्छे से रीड करें। इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ भी मिले चैप्टर के बीच में उसको लर्न करें। लास्ट टाइम हमने एलसीडी प्रोजेक्टर तक रीड कर लिया था। इसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस आते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस में कंप्यूटर के अंदर ऐसा डिवाइस कौन सा है जो उसकी इंस्ट्रक्शन को, कमांड को प्रोसेस करता है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू, फुल फॉर्म सीपीयू की है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी को हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं कंप्यूटर का। इसको हम ब्रेन भी कह सकते हैं कंप्यूटर का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। It makes all the required calculations and process data into information. जो CPU होता है वो क्या क्या करता है? It controls all the input and output device. जो भी डिवाइस हमारे अटैच होते हैं कंप्यूटर से, इनपुट हो चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, उनको कंट्रोल करता है। CPU की 3 यूनिट होती है। CPU कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। कौन कौन सी? ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड MU। ये 3 यूनिट है इसकी। MU मतलब मेमोरी यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट हम ALU की बात करें, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। ALU क्या करता है? जैसे मैथ से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शंस और लॉजिकल ऑपरेशंस जितने होते हैं, तो ये सारे के सारे जो वर्क परफॉर्म करता है ALU परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, डिवीज़न हुआ, मल्टीप्लिकेशंस हुआ, एंड लॉजिकल एज वेल एज रिलेशनल ऑपरेशंस जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये ऑपरेटर होते हैं हमारे रिलेशनल। लॉजिकल में एंड, और। उसके बाद आता है CU। CU मतलब कंट्रोल यूनिट। It control and coordinate the activities of all the other units of a computer system. कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी यूनिट होती हैं दूसरी, उन सभी को कंट्रोल करता है। It controls all the operations of computer. It decode instruction and determine the storage of instruction and data. इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। It takes data to the ALU। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डाटा को ALU तक पहुंचाता है। एंड फ्रॉम द ALU टू द मेमोरी एंड देन टू द आउटपुट यूनिट। कंट्रोल यूनिट ने डाटा ALU के पास पहुंचाया, प्रोसेसिंग हुई, फिर वो डाटा स्टोर हुआ मेमोरी में, और जो डिस्प्ले करने के लिए जो डाटा होगा फिर वो आउटपुट यूनिट के पास चला जाता है। उसके बाद मेमोरी यूनिट आती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी यूनिट रिसीव करती है डाटा को, होल्ड करती है
और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको डिलीवर करती है फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। मतलब मेमोरी यूनिट रिसीव द डाटा, होल्ड्स इट एंड देन डिलीवर इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलती है उसके अकॉर्डिंग उस डाटा को डिलीवर करती है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस डाटा को स्टोर करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन हो या डाटा उसको स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस को हम बोल सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी, मतलब कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए जो डिवाइस होते हैं। अब जो कंप्यूटर मेमोरी है वो दो टाइप की है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं, मेन मेमोरी भी कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। दो तरह की होती हैं, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? रैम में इट इज़ कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा एट ए वेरी हाई स्पीड। रैम क्या करती है? डाटा को रिसीव करता है, सेंड करता है बहुत ज़्यादा स्पीड से, हाई स्पीड से। अब इसका जो नेचर होता है वो वोलेटाइल होता है। रैम इज़ वोलेटाइल इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो भी डाटा स्टोर होता है रैम के अंदर वो इरेज हो जाता है। कब? जब कंप्यूटर बंद होता है या लाइट चली जाती है कंप्यूटर में से, तो रैम के अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? लॉस या इरेज हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद रोम आता है। रोम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है, चाहे लाइट आए चाहे जाए, लेकिन वो रोम का जो डाटा होगा वो परमानेंट इन नेचर बोल सकते हैं। इसको परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। उसके बाद रैम और रोम के बीच में कंपैरिजन दिखा रखा है। रैम अलाउ करता है कंप्यूटर को कि कोई भी डाटा रीड करे जल्दी से और एप्लीकेशंस को रन करे। रैम रीडिंग और राइटिंग को सपोर्ट करता है कि हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। रैम दो टाइप की होती हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। उसके बाद रोम स्टोर करता है प्रोग्राम जो रिक्वायर्ड होता है कंप्यूटर को बूट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। रोम सिर्फ रीडिंग को सपोर्ट करता है, जैसे रैम सपोर्ट करता है रीडिंग एंड राइटिंग, रोम सपोर्ट करता है रीडिंग को। तीन तरह की रोम होती हैं, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड है EPROM इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आती हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी हाई अमाउंट में डाटा को, लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये ऑपरेट करती हैं स्लोअर स्पीड, कम स्पीड पे एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट इन नेचर होता है, मतलब जो डाटा इसमें स्टोर हुआ तो परमानेंट स्टोर होता है। जब तक हम खुद उसको डिलीट ना करें वो डिलीट नहीं होगा, इरेज नहीं होगा, चाहे लाइट आए चाहे जाए। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती हैं, चीपर होती हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव। जैसे पेन ड्राइव्स होती हैं, सीडी डीवीडी होती है, हार्ड डिस्क होती है, ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी के टाइप हैं। उसके बाद एक्सेसिंग कंप्यूटर मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता सीपीयू। क्यों? प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होगा उसको डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी में क्यों नहीं? क्योंकि सेकेंडरी में से जो पहले डाटा होगा वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा और फिर वो सीपीयू के पास जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी से डाटा रीड करने में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी से अगर कोई डाटा रीड करे तो। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को और उनको ऑपरेशनल बनाता है। सॉफ्टवेयर को दो टाइप में क्लासीफाई किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड हैं, नेसेसरी हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस दैट आर नेसेसरी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर सिस्टम। वो सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे किसी भी कंप्यूटर में विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के हम काम कर ही नहीं सकते, कोई इंटरफेस मिलेगा ही नहीं हमें काम करने के लिए अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं हमारे लिए। जैसे मेरे को गेम खेलना है, कुछ टाइप करना है, तो वो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर नहीं बोलेगा कि मुझे खेलना है, खेलना तो हमें है, हमारी रिक्वायरमेंट है वो। तो हमारी रिक्वायरमेंट को जो पूरा करेंगे, हमारी टास्क को जो पूरा करेंगे, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम कह सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप आती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। दोनों के दोनों कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट है और सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड है जो किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेशनल बनाता है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग टिप्स आती है। लेट अस डिस्कस सम ट्रबल शूटिंग टिप्स फॉर कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर इज़ नॉट टर्निंग ऑन। कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है तो उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे? पहले हम चेक करेंगे कि जो कंप्यूटर की वायर है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में या स्विच में प्रॉपरली अटैच है, या जो मॉनिटर की वायर है सीपीयू के साथ अच्छे से अटैच है, पावर केबल प्रॉपरली अटैच है मॉनिटर में सीपीयू में। देयर आर 3 कनेक्शन दैट कैरी पावर सप्लाई। कैसे? यूपीएस से सीपीयू में और सीपीयू से मॉनिटर में। मतलब मेन सोर्स से सीपीयू में लाइट आएगी और सीपीयू से मॉनिटर में जाएगी। तो सभी कनेक्शन को वन बाय वन हम चेक कर लेंगे। इफ़ द सप्लाई प्लग्स आर लूज,
अगर हमारे सप्लाई प्लग्स अच्छे से अटैच नहीं होंगे, प्लग इन नहीं होंगे, तो पावर सप्लाई नहीं हो पाएगी सिस्टम में। उसके बाद सेकंड है माउस इज़ नॉट वर्किंग। तो हम चेक करेंगे माउस की जो वायर है सीपीयू की राइट पोर्ट में, मतलब जो पोर्ट अच्छी है जिसमें लगनी चाहिए उसमें लगी हुई है या नहीं है, प्रॉपरली अटैच्ड टू इट्स पोर्ट ऑफ द सीपीयू और नॉट। थर्ड है नो साउंड, की आवाज़ नहीं आ रही है स्पीकर में। तो हम चेक करेंगे जो स्पीकर की कॉर्ड है वो सीपीयू के बॉक्स में प्रॉपरली अटैच है। उसके बाद कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग। तो सेम स्टेप यहाँ फॉलो करेंगे जैसे माउस में चेक किया था। तो कीबोर्ड की जो वायर है, केबल है, वो करेक्टली कनेक्टेड है या नहीं है उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद है कीबोर्ड इज़ टाइपिंग ओनली कैपिटल लेटर्स। तो कीबोर्ड में एक की है CAPS से कैप्स, वो की अगर हम ऑन रखेंगे तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो कैपिटल टाइप होंगे। तो हम चेक करेंगे कि वो कैप्स की ऑन है तो इसको ऑफ़ कर देंगे, या जो शिफ्ट का बटन है वो अगर दबा रह गया, प्रेस हुआ मिल गया, वहाँ पे स्टक फंसा हुआ मिल गया वहाँ पे, तो जो भी अल्फ़ाबेट टाइप होगा वो कैपिटल ही होगा। तो हम ये चीज़ें चेक कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैप्टर आप लर्न करें अच्छे से। चैप्टर के बीच में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से इसको रीड करें और लर्न करें। थैंक यू।